कि तालिबान ने कोई ग़ज़वा-ए हिंद का ऐलान नहीं किया। ईजी हो जाएं बिल्कुल सारे लोग। और ग़ज़वा-ए हिंद एक अटल हकीकत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तो जब वो वक्त आएगा तो हम सारे उसको लड़ेंगे, उसका मजाक ना बनाएं मेहरबानी करके, और उसके ऊपर सेलिब्रेशन ना शुरू कर दें लोग। इस वक्त आप बड़ी मुश्किल से फैटअप के अंदर से निकल रहे हैं, आप ब्लैकलिस्ट होने से बच रहे हैं। तालिबान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम जा रहे हैं वहाँ पे जाके कोई ग़ज़वा-ए हिंद हमने शुरू कर दिया। ग़ज़वा-ए हिंद एक अटल हकीकत है, जब उसका वक्त आएगा अल्लाह ताला करे हमारी ज़िंदगी में हम उसके अंदर शामिल हो जाएं। हम नहीं हुए तो हमारे बच्चे अगर उस वक्त मौजूद हुए तो वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन मामला बड़ा सादा और साफ है। इस वक्त भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है और पिछले 3 साल से कर रहा है। 2017 में उसने एक काम शुरू किया था कि तालिबान और पाकिस्तान मिलके इंडिया के अंदर अटैक करना चाहते हैं, वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रोजाना एक आधी ट्वीट करते हैं इंडिया के बारे में। वो क्यों करते हैं? ताकि दुनिया को याद रहे कि इंडिया क्या कर रहा है। वो दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि किसी भी वक्त उनको ये खतरा है कि इंडिया में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, जाली ऑपरेशन, और इंडिया ये अनाउंस करेगा कि ये जो हमला था या खुदकुश हमला था या ये जो बाकायदा हमला था, ये पाकिस्तान ने और अफगान तालिबान ने मिलकर प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया इंडिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएं और पाकिस्तान मजीद फंस जाए। और जो सीपैक पाकिस्तान बना रहा है या जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल तो उसके अंदर रखना पड़ जाए। तो हमारे को नादान दोस्त जो हैं वो बगले में जाना शुरू हो गए, उन्होंने खुशियां मनाई कि जनाब ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज़ हो गया और अनाउंसमेंट शुरू कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अब्बास सतकज़ई साहब हैं तालिबान के रहनुमा, इसकी तरफ थोड़ी सी आप बैकग्राउंड समझ जाएं। और हम मासूम लोग इतने हैं कि हमने उस नैरेटिव पे खुशियां मनाना शुरू कर दी। आप देखिए कि आपके हालात क्या हैं, आप प्लान क्या कर रहे हैं। और एक जंग लड़ने से पहले आपको पूरी एक हिकमत अमली बनानी होती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है बेशक, फतह हमारी होगी बेशक, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाथ थोला रखें और ऐसी कोई स्टेटमेंट जो ना आई हो उसके ऊपर जो है वो ढोल ताशे ना बजाए जाए। सबसे पहले सदाकत भाई साहब, ये तालिबान की अनाउंसमेंट और इस पे इंडिया के ऊपर ईद के बाद ग़ज़वा-ए हिंद का आगाज़ और इंडिया के ऊपर खुदकुश हमले और ये सारी चीज़ें, इन पे ज़रा अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे दें ताकि ज़रा रिकॉर्ड सीधा हो जाए। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में इस सारे मामले की बैकग्राउंड बताई है, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह है और इसमें किसी हुकूमती इदारे या हुकूमती एजेंसी या हुकूमती किसी भी तरह का हुकूमत के इस बात को, इस बयानिए को ओनरशिप नहीं है। बिल्कुल हमें पाकिस्तान की सरजमीन अगर माजी में कहीं कोई इस पर इल्ज़ाम लगता भी रहा है तो जब से ये गवर्नमेंट आई है या बल्कि जब से एक पाकिस्तान ने एक अपना एक पूरा पोजीशन लिया आज से 8-10 साल पहले, उस हवाले से कभी एक पूरा एक स्टैंड लिया है और उस हवाले से कभी भी पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के लोग कभी किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिकल या खुदा न खास्ता कोई ऐसी और कैंपेन में कभी शरीक नहीं होंगे। हमारे मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसको यकीन करते हैं। जहाँ तक कश्मीर का इशू है, कश्मीर में पाकिस्तान का क्लेम है, उनकी जो इंडिजिनस जो मूवमेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। इस हद तक कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत मिलना चाहिए, उन पे भारत का कब्जा नाजायज़ है और ये इंडो पाक की जो तकसीम, जो नामुकम्मल तकसीम है, उसका एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे है। दुनिया के तमाम बड़ी जगहों पे कश्मीर का मसला एक इंटरनेशनल मसला है। हम उसको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। लिहाजा कोई इस तरह की हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान लोगों को देने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बैकग्राउंड बताई सारे उस मामले की जहां FATF का इशू है और पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान को जो एक नई तरक्की मिली है, नई लीडरशिप मिली है, इसके साए में पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर दुनिया में अपना किरदार अदा करना चाह रहा है। हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाह रहे हैं इस खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का, रियासती तमाम इदारों का यकसुई से यह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी दाखिली खुद मुख्तारी की पूरी जो है वो उसका दिफा भी करेगा, लेकिन कभी किसी मुल्क में इस तरह के किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को कभी ना सपोर्ट किया है ना कभी करेंगे और ऐसे तमाम बातें मेरा ख्याल है इररेलेवेंट है। अब राणा साहब देखें, जो इशू है तक उन्होंने बड़ा लंबा जहाद किया। पहले वो रशिया के साथ लड़ते रहे, फिर उनको अमेरिका से वास्ता पड़ गया, उन्होंने उनको भी नाको चने चबवाए। अब वो एक रियासत की तरफ जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं कि हमारे कैदियों को छोड़ा जाए। वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायलॉग्स के अंदर बैठना शुरू हो गए हैं। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी जो है वो अफगानिस्तान होना चाहिए और है भी। जब तक आपके पाँव ज़मीन पर ना हो तो आप इधर उधर नहीं देख सकते।
तो आपके ख्याल में ये प्रोपेगेंडा इस वक्त क्यों जनरेट किया गया? इंडिया कोई एडवेंचर, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तालिबान की, तो उसामा बिन लादेन ये सारे वो लोग थे जिनको सेवियर्स कहते थे अमेरिकन। वाइट हाउस में इनके खाने होते थे और ये कहा जाता था कि जो दुनिया का जो नया नक्शा बन रहा है उसके अंदर ये वो लोग हैं जो इस नक्शे को बनाने के अंदर जिनका कलीदी किरदार है। तो अब हो ये रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है जिसको इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। आज पाकिस्तान को जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म ने जो पहली तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और अपने हमारे मुसलमान बरादर साथ वाले इलाकों में बैठे हैं उनका ख्याल रखना। तो क्या आज हम वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हम अगर वो जिम्मेदारी, और इस वक्त जो एक लहर आ रही है सर, जंग तो हमारे घर तक पहुंच गई थी, हम तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं इसमें। नहीं, मैं खान साहब बात ये कर रहा हूँ कि जिस तरह अब कुवैत के अंदर जो शाही फैमिली है कहना शुरू हो गई है, यूएई के अंदर ये वो सारे लोग हैं जहां पर इंडिया का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, वहां पर एक बाकायदा एक मुहिम चलना शुरू हो गई है कि इंडियन कारोबार बंद किए जाएं जब तक वहां के मुसलमान जो वहां पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर इसको लीड किया। बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इंडिया जो एक नया ये काम करने जा रहा है इसको यहीं पर हम सबको मिलकर मुत्तहिद आवाज बनकर खत्म कर दबाना चाहिए। वो जिन मुसलमानों के मजलूम होने की आवाज पूरी दुनिया में उठाना शुरू हो गई थी कि मुसलमानों पे इस खित्ते में जुल्म हो रहा है, उनको जालिम साबित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा भारत फ्लोट करता है, जो कोई तालिबान से या पाकिस्तान से जोड़ के बात कर रहे हैं। हमेशा जो भी कुछ हुआ है ये उन्होंने ही किया है जी। हमेशा इंडिया ने ये पूरे एक मन घड़त चीजें, इल्जामात और ये सारी चीजें उन्होंने खुद की है, साख्ता, और फिर उसका देकर कभी हमला करता है, कभी ढंडोरा पीटता है, वावेला वो खुद मारता भी खुद है। आप देखें कितनी दफा एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई है, कितने हमारे मासूम शहरी, हमारी बच्चे, हमारी माएँ बहनें शहीद हुई हैं, नौजवान हमारे जो फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं इनकी इस तरह की वायोलेशन की वजह से, और कितनी की हैं, अनगिनत की हैं। ये तो जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी पाक फौज है वो एक सिंसियर भी है, सीरियस भी है, एक्सपीरियंस है, वो समझते हैं कि किस तरह हमने वो करना है। नहीं तो ये तो हमेशा इस तरह की बात करता है कि वो जैसे कोई चूहा आकर हमला करता है फिर भाग के बिल में घुस नहीं करता है कि कोई उसके पीछे लपके। तो वो एक दफा तो इन्होंने मुंह की खा ली, आपने देखा कि किस तरह इनके जहाजों को गिराया गया जब इन्होंने हमला किया था हम पर, हमारे शाहीनों ने चाय पिला के फौजी भी वापस किया इनका पायलट। जी बिल्कुल। अभी तो शाह साहब अभी भी इनकी ठुकाई ठीक हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो खबरें हैं वहां से ये डेड बॉडीज वापस लेकर गए हैं, जख्मियों को वापस लेकर गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहने वाले लोग वो बार बार बता रहे हैं कि ना जी हमेशा पहल ये करते हैं, जाहिर है उसके बाद इनको जवाब तो मिलता है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही तजुर्बेकार कह लें और हर लिहाज से बेहतर है, तो ये मुंह की तो खाएंगे। चलो मैं शाह साहब एक फैक्ट शेयर कर देता हूं, एक ब्रेक पे जाने से पहले एक फैक्ट शेयर कर देता हूं, वो आप लोग भी, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया हूं, मैं उन सेक्टर्स में गया जहां पे ज्यादा लड़ाई होती है। मैंने कहा मुझे दिखाएं तो सही वहां पे है क्या, उधर लड़ाई होती है। तो मैं उन एरियाज में गया, नकियाल सेक्टर में, दीगर जो सेक्टर आसपास हैं जहां लड़ाई होती है, तो मैंने नोट किया लड़ाई हमेशा उन इलाकों में होती है जहां पे इंडिया बेहतर पोजीशन में बैठा हुआ है। आज फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट करते हुए कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जून के वस्त में इसकी पीक आएगी। नंबर एक तो उन्होंने कहा कि ये 15 जून के करीब इसकी पीक आ जाएगी, 10 से 20 जून के बीच में। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जुकाम तो बिल्कुल नहीं है, इसको क्लियर करें। और तीसरी चीज कि हर्ड इम्यूनिटी के बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें डिसाइड हो रही हैं उसके मुताबिक तो हम उसी तरफ जा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी के जोर के ऊपर ही आप खड़े होंगे। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ना, वो इसलिए किया है कि इस हुकूमत की इनडिसिसिवनेस नज़र आई है फ्रॉम डे वन। अभी आपने शुरू में शिबली फराज साहब को सुनाया, इमरान खान साहब की अपनी स्पीचेस सुने जो वो कौम से खिताब करते रहे हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, ये इमरान खान साहब ने खुद का फौरी मतलब कंप्लीट लॉकडाउन की बात भी हुई। मतलब अब आज तक कौम तो समझ नहीं रही कंप्लीट लॉकडाउन मतलब दरमियाना लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये नई नई टर्मिनोलॉजीज पाकिस्तान में सुनने को मिली हैं। ये तो यकीन है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है
कि यहाँ पे जो मलेरिया और डेंगी और इस तरह की बाकी चीज़ों की जो यहाँ पर हम करते रहे वैक्सीनेशन वगैरह, कुछ कहीं ना कहीं पर हमारी कोई ना कोई कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ कोई रही। हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ इम्यूनिटी ज़रूर है। हुकूमत की बात करें तो आज आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, जो लोग वहाँ पर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो स्पाइक की बात कर रहे हैं, इस वक्त आपके हॉस्पिटल्स की ये पोजीशन है, इस वक्त आप अपने डॉक्टर्स को तो सेव कर नहीं सके। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मतलब इफेक्टेड लोग हैं वो आपके डॉक्टर्स हैं, आप उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स दे नहीं सके। आप उनको अब तो आ गई हैं, अब तो नहीं, देखें कहाँ, अभी भी चले मेरे साथ, आज ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में गए हुए थे, आज वो वहाँ पर किट्स देकर आए हैं, वहाँ पर आज भी किट्स अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, मैं ये